वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, एक बार जरा कंफर्म करें आप सभी लोग अबाउट दी ऑडियो एंड वीडियो। इफ ऑल इज ऑल फाइन स्टूडेंट्स, एक बार जल्दी से कंफर्म करेंगे सभी लोग और अपना अपना इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, आपका नाम और जरूर से आप लोग अपना अटेम्प्ट कब होगा स्टूडेंट्स ये भी आप लोग बता दें। एक बार स्टूडेंट्स कंफर्म करना अबाउट दी ऑडियो एंड द वीडियो। इन फैक्ट इफ यू कैन प्लीज कंफर्म वेरी क्विकली ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो स्टूडेंट्स ठीक है, एक बार जल्दी से आप लोग कंफर्म कीजिएगा, टाइप कीजिएगा वो यूट्यूब में। मैंने ये क्लोज अल्टीमेटली ये फॉर दिस थिंग वी हैव मेड एन अनलिस्टेड ग्रुप, प्राइवेट ग्रुप है ये, जिसके अंदर आप लोग जरा मैसेज कीजिएगा विथ योर नेम एज वेल एज आप लोगों का अटेम्प्ट कभी होगा। अरे May 25 ऑडियो फाइल है ना, एक बार कंफर्म करना अपने एंड पे। ऑल गुड स्टूडेंट्स, audio is okay. Can you raise your volume slightly? I can definitely, yes. दर्शन मानव, दर्शन मानव, एक बार अपना ये भी दे दीजिएगा जरा जल्दी से। अभी जरा कंफर्म करना स्टूडेंट्स, मैंने जरा स्पीकर डाल दिया, एक बार जल्दी से कंफर्म कर लेना। एक बार स्टूडेंट्स अपना अटेम्प्ट भी बताइएगा विथ योर नेम। मानव, दर्शन, आप लोग भी अपना। दर्शन नवंबर 25, परफेक्ट। दर्शन नवंबर 25। अब स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट डेरिल May 26, वेद November 25, मानव November 25, परफेक्ट स्टूडेंट्स। पार्थ, जिया, शिशिर। तो वैसे स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जो स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट May 26 या ऑनवर्ड एक और एक अटेम्प्ट होगा November 26, उनको स्टूडेंट्स एक अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा। देयर इज वन अमेंडमेंट दैट यू विल हैव टू डू इट। आप लोगों के लिए जो अगला बजट आएगा वो वाला अमेंडमेंट भी आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। दैट इज व्हाट यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट। बाकी एक चीज बता सकता हूं स्टूडेंट्स की द फैक्ट दैट वी आर स्टार्टिंग इट टुडे राइट नाउ, दिस इज द मोस्ट अपडेटेड पर्टिकुलर बैच सो फार एज डायरेक्ट टैक्स इज कंसर्न। मैंने स्टूडेंट्स अभी आपके November 24 के अटेम्प्ट में जितने भी क्वेश्चन अभी आए हैं स्टूडेंट्स, वो सब अल्टीमेटली मैंने अपने मटेरियल के अंदर कैप्चर कर रखा है। तो दैट इज हाउ द थिंग्स आर देयर। एक बार फ्रेंड्स थोड़ा सा ब्रीफली, क्योंकि आज फर्स्ट पर्टिकुलर क्लास है दर्शन, तो आप लोगों को थोड़ा सा दो चीज बता रहा है। पहले तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है वो आपको समझना जरूरी है सो फार एज द सब्जेक्ट इज कंसर्न। और सेकेंड एंड मोर इंपॉर्टेंटली स्टूडेंट्स, ये वाला पर्टिकुलर एरिया जो पर्टिकुलर क्लासरूम में जो हम लोग करवाने जाएंगे, किस तरीके से करेंगे, कवरेज क्या होगी स्टूडेंट्स, ये दूसरी पर्टिकुलर पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देयर आर टू थिंग्स व्हिच आई जस्ट विल डिस्कस। पहले तो एग्जामिनेशन का पैटर्न। तो वैसे तो स्टूडेंट सबको पता है कि 70 मार्क्स स्टूडेंट्स आपका डिस्क्रिप्टिव है और 30 मार्क्स एमसीक्यू है। ये सब स्टूडेंट्स को आइडिया है एज फार एज द कवरेज इज कंसर्न। 70 एंड 30, लक्ष्मण आपको भी आइडिया है। 70 एंड 30 का स्प्लिट है पार्थ। 70 मार्क्स आप लोगों का स्टूडेंट्स ये बनेगा डिस्क्रिप्टिव, एंड 30 मार्क्स स्टूडेंट्स ये आपका बन जाता है योर एमसीक्यूज। अब स्टूडेंट्स ये स्प्लिट तो अल्टीमेटली नॉर्मल रहता ही रहता है, बट सीए फाइनल में, और पता नहीं शायद आपने इंटर में अभी एमसीक्यूज किए होंगे या नहीं किए होंगे, सीए फाइनल के जो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है दैट इज केस स्टडी बेस्ड। आपको ये केस स्टडी समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे कि आप पहले ही टॉपिक में अगर आप जैसे चलोगे, मेरे हिसाब से अगले सैटरडे संडे में ही आप लोग रूबरू हो जाओगे किस तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। और स्टूडेंट्स एक चीज देखना, इन द क्लासरूम विच वी विल डिस्कस, मैंने थोड़ी सी शैतानी की है। वो ये है कि 80% क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे ही रखा है जो कि एग्जामिनेशन में पूछा गया है। 20% मैंने फर्दर ट्वीक किया क्वेश्चन को, उसको और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स जो लेवल आईसीआई का बनते जा रहा है ना,
तो मैं हमेशा एक लेवल ऊपर ही चलता हूं। आप नोटिस करके चलना स्टूडेंट्स, आप लोगों का लेवल एक लेवल ऊपर ही रहेगा एज फार एज ऑल योर पियर्स एंड कंटेम्प्रेरीज जितने भी है, एंड मे बी इवन एज फार एज योर प्रिंसिपल इज कंसर्न। एक लेवल आप ऊपर ही मान के चलेंगे कि आपका लेके चलेंगे। मैंने बहुत सारे ट्विस्ट एंड ट्वीक किया हुआ है स्टूडेंट्स। जो अपनी प्रेजेंटेशन होगी ना क्लासरूम में, जो मैं आपको मटेरियल देने वाला हूँ, मटेरियल स्टूडेंट्स जस्ट अभी थोड़ा मुझे एक दो दिन और लगेगा जस्ट टू फाइन ट्यून द लास्ट मिनट चेंजेस। वो मैं चीज करके प्राइमरीली कुछ क्वेश्चंस मुझे और ऐड करने हैं एमटीपीस के, तो वो मैं ऐड करके मेरा अल्टीमेटली मटेरियल का एक्सरसाइज कंप्लीट होके आई जस्ट हैंड इट ओवर टू द प्रिंट। मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा इन द मीन टाइम, जब तक कि आप तक वो किताब नहीं पहुंच जाती तब तक एक पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, उससे काम चल जाएगा। What I was just trying to tell you students, प्रेजेंटेशन स्टूडेंट जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारी प्रेजेंटेशन देख लो किताब में ऐसी होगी कि आपको प्रोविजन मिलेगा, देयर वुड बी अ प्रोविजन स्टूडेंट, प्रोविजन के तुरंत नीचे आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्रोविजन की हमारी एक अलग किताब होगी और क्यूएनए की अलग किताब होगी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि स्टूडेंट्स प्रोविजन के नीचे ही क्वेश्चन एंड आंसर्स होने चाहिए, ताकि आप लोगों को उस प्रोविजन को लग के क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको आइडिया रहना चाहिए। एंड दैट इज वन थिंग विच आई जस्ट ऑलवेज बिलीव इन। तो ये प्रेजेंटेशन आपको मेरी किताब में इस तरीके से मिलती है। इनफैक्ट ये स्टैंडर्डाइज, इनफैक्ट मेरा ही किताब है जहां पर आपको इसी तरीके से प्रेजेंटेशन मिलेगा, प्रोविजन क्यूएनएस प्लस एमसीक्यू जो जो बना रहेगा वो आपको उस तरीके से मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स आप लोग नए कोर्स में हो, लेट्स टॉक अबाउट नाउ अबाउट द न्यू कोर्स। एक May 24 का अटेम्प्ट को आप बाजू में कर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि May 24 अटेम्प्ट का पहला अटेम्प्ट था न्यू कोर्स का। नवंबर 24 ये अटेम्प्ट से मैं बात करना स्टार्ट करता हूं। टेक्निकली स्पीकिंग नवंबर 24 वाज फर्स्ट अटेम्प्ट। बोलेंगे क्यों नहीं May 24 फर्स्ट अटेम्प्ट है? क्योंकि May 24 में हुआ क्या था स्टूडेंट्स कि बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स भी थे, और पुराने स्टूडेंट्स होने की वजह से उनका निकलना बहुत जरूरी था। तो आपने नोटिस किया होगा कि May 24 के अटेम्प्ट में रिजल्ट्स भी बहुत पॉजिटिव थी। तो आप May 24 को बाजू में करता हूं, मैं नवंबर 24 की बात रखता हूं। स्टूडेंट्स देख ध्यान रखना, आपके पास सिर्फ सीए फाइनल में यू ऑल हैव 5 पेपर्स। छठा जो पेपर है वो आईबीएस है, प्राइमरी अगर आप देखेंगे तो वो आईबीएस पेपर है। वो एज सच कोई अपने आप में कोई टेक्निकल पेपर नहीं है, आपके कंसेप्ट हर पर्टिकुलर पेपर के क्लियर होने चाहिए। अब आप नोटिस करना स्टूडेंट्स, इस बार नवंबर 24 में, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आप ध्यान से सुना हुआ क्या था। अब तक का ट्रेंड ऐसा होता था स्टूडेंट्स, अब तक का ट्रेंड ना मैं आपको बता रहा हूं, दो ही ट्रेंड हमने देखे थे अब तक। और मैं ये बता रहा हूं स्टूडेंट्स फ्रॉम द टीचिंग राइट फ्रॉम 2005, अब तो 2024 हो गया है, तो 19 साल हो चुके हैं, अब अगला साल 20वां साल लग जाएगा। अब तक का ट्रेंड है, और मेरे एग्जामिनेशन का भी अगर मैं बात कर लूं, जब भी होता है ना स्टूडेंट, दो ही ट्रेंड देखा हमने। ट्रेंड नंबर 1 कि हर ग्रुप में एक पेपर टफ होता था, एवरी ग्रुप वन पेपर यूज्ड टू बी वेरी टफ। ग्रुप 1 में एक पेपर टफ होगा, ग्रुप 2 में एक पेपर टफ, ये अब तक का ट्रेंड। हाँ, कुछ कुछ अटेम्प्ट में बीच में, इन समवेयर इन बिटवीन, हुआ क्या करता था कि या तो पहला ग्रुप टफ पूछ रहे या सेकंड ग्रुप टफ पूछ रहे, मतलब कि उसके 2-3 पेपर टफ होंगे। कि अगर 3 पेपर है ग्रुप 1 में तो एक नहीं फिर 2 पेपर टफ कर देते थे, तो मतलब ग्रुप 1 को ही टफ करवा दिया एक तरीके से। ये भी ट्रेंड बहुत पॉपुलर था। और ग्रुप 2 या ग्रुप 1 एज द केस में भी वो रिलेटिवली सिंपल हो जाता था। ये अटेम्प्ट में, so far as November 24 is concerned, एवरी पेपर स्टूडेंट्स, हर पेपर अबाव एवरेज ही उन्होंने रखा है। मैं डिफिकल्ट नहीं बोल रहा हूं, अब मैं इसको डिफिकल्टी या टफ ये वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन हर पेपर अबाव एवरेज, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, लेंदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स, इट वाज वेरी लेंदी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट वाज इट वाज अबाव एवरेज, एंड सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स वाज बिट वेरी वेरी लेंदी। ये दो सिचुएशन बना है। और अब देखो हुआ क्या स्टूडेंट्स, 5 पेपर होने के बाद, देखो 5 पेपर तो टेक्निकल पेपर है, छठा पेपर जो आईबीएस का निकला, आईबीएस वाज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। लेकिन स्टूडेंट्स की है ना एक आदत सी बन चुकी थी अब तक की, क्योंकि ये कौन लोग चिल्ला रहे स्टूडेंट्स, देखो होता क्या है ना, सीए फाइल में फेलियर लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अराउंड आप देखोगे कि अगर 10,000 बच्चा अगर बैठ रहा है, तो उसमें से 2 या 3 हजार बच्चे ही जो रहते हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं।
बाकी 6-7 हजार अल्टीमेटली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्चुअली होते हैं पिछले अटेम्प्ट के। और जब पिछले अटेम्प्ट के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो कुछ ट्रेंड लेके चलते हैं। और अब तक का जो ट्रेंड हुआ करता था वो कुछ ऐसा था ना कि ओपन बुक का एग्जाम होता था, तो जो भी किताब से क्वेश्चन आया वो रेलिवेंट पेज हम निकाल रहे हैं और वो पेज से जो भी बनता है वो हम वो उसको कट कॉपी पेस्ट करते थे। यही इसके पुराने अटेम्प्ट में भी होता था। एक टाइम पे जब इलेक्टिव्स होते थे, आपने पता होगा आपको कि इलेक्टिव्स का एक जमाना हुआ करता था, उसमें भी लगभग यही होता था। इकोनॉमिक लॉ वाज अ क्लासिक एग्जांपल, एक सब्जेक्ट था इकोनॉमिक लॉ, जहां पे स्टूडेंट्स यूज्ड टू ऑलवेज डू इट दिस पर्टिकुलर वे। इस बार स्टूडेंट्स पूरा का पूरा गेम उन्होंने चेंज कर दिया दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। इस बार आईबीएस के पेपर के अंदर स्टूडेंट्स कोई ये सोचे कि मैं किताब से ढूंढ के अल्टीमेटली आंसर निकालूंगा, ये हुआ ही नहीं। You needed a conceptual knowledge of each and every subject. हार्डकोर नॉलेज नहीं, कंसेप्चुअली आपको पता रहना चाहिए टू हैंडल दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। मतलब कि आप किताब पलट के कुछ आपको मिलने वाला नहीं खास, आपको वो पूरे 5 पेपर का एक बहुत बड़ा अल्टीमेटली कंसेप्चुअल नॉलेज होना चाहिए। उससे ये एक और सबसे बड़ी बात आती है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि जो बच्चे अब अल्टीमेटली अटेम्प्ट करेंगे वो मई 25 में करें, नवंबर 25 में करें, मई 26 में करें, नवंबर 26 में करें, वो प्लीज गलती ना करें कि वो सिर्फ सेकंड ग्रुप ही वो देने वाला है, फर्स्ट ग्रुप वो बाजू में कर देगा। ये पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, आज की तारीख में ये पॉसिबल ही नहीं है कि यू थिंक दैट आई वुड गिव ओनली सेकंड ग्रुप और मैं फर्स्ट ग्रुप को बाजू में कर दूं। आपको स्टूडेंट्स दोनों ग्रुप देने ही पड़ेंगे, नहीं तो आपका आईबीएस अटक जाएगा। या तो आप फर्स्ट ग्रुप दे दो, अब जो जमाना है ना आज का जमाना, वो जमाना वो दीवाना हो चुका है स्टूडेंट्स। और वो क्या कह रहा है कि या तो ओनली फर्स्ट ग्रुप और बोथ दो ग्रुप, यू कांट और यू का, और अगर आपको पहला ग्रुप पास हो चुका है तब तो सेकंड ग्रुप। लेकिन आप सोचो कि मैं सिर्फ सेकंड ग्रुप दूंगा, फर्स्ट ग्रुप अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। एंड देयर कम स्टूडेंट्स द सब्जेक्ट व्हाई दे हैव डन दिस। आईसीआई ने स्टूडेंट्स कीमत वसूली है। दिस बोर्ड ऑफ स्टडीज, डॉक्टर राजकुमार उडुकिया, हिज सन वाज माय स्टूडेंट। एक बार उनसे मतलब कि उनके स्टूडेंट्स के थ्रू से डॉक्टर राजकुमार उडुकिया जी से मेरी बात हुई। आई हैपन टू, बिकॉज वो मुंबई में ही है, एंड ऋषभ अडुकिया उनके सन का नाम है। तो उनसे एक बार बात हुई थी, तो जब बात हुई ना तो उन्होंने बोला था कि हमको क्वालिटी चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि वी विल ओनली फोकस ऑन द क्वालिटी हेंस फोर्थ। इस वजह से हमने क्या किया, सब्जेक्ट कम कर दिए। लेकिन जो 5 पेपर होगा ना उसका एक स्तर होगा, एक लेवल होगा, और वो लेवल हम गिराने वाले नहीं है। एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट दे ही मेड दिस इंटेंशन वेरी क्लियर, दैट दीज 5 पेपर्स विल बी एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ द सिलेबस। तो आप लोग स्टूडेंट्स डे वन से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहली क्लास है, मुझे ये बार बार अल्टीमेटली रिपीट करने का मौका नहीं मिलेगा, इसके लिए पहले दिन से ही मैं आपको ये चीज बता दूं कि देयर वुड बी अ ग्रेट लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर दैट वुड बी सेट इन योर एग्जामिनेशन। और आपको वो लेवल को मीट करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बात कही है वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि सीए का अब वो गोल्डन एरा लाने का टाइम आ चुका है। और वो गोल्डन एरा क्या था कि मार्केट में जब सप्लाई कम होगा डिमांड ज्यादा होगा। दैट इज द गोल्डन एरा, और यही आईसीए अब देख रही है। आप लोगों ने नोटिस किया स्टूडेंट्स, इंटर सीए के पेपर भी थोड़ा अबाव एवरेज ही आ रहे हैं, ये आपने सुना होगा। इंटर सीए के पेपर की बाय डिफॉल्ट हो क्यों रहा है, क्योंकि अब जो फिल्ट्रेशन स्टूडेंट जो होंगे ना, सप्लाई अल्टीमेटली कम रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगा। ये पर्टिकुलर लॉट अल्टीमेटली अब देखना आने वाले टाइम में निकलने वाला है। आप मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं, अरे सर इतना डिफिकल्ट कर दिया। कोई डिफिकल्ट नहीं था नहीं पेपर। अगर आपने कुछ सिंसियर स्टूडेंट से अगर बात की होती तो वो बोलते कि हाँ भाई ये चीजें मैनेजेबल था, कंसेप्चुअल था। अभी आप ही के अल्टीमेटली देखो, अपने अपने बैच के स्टूडेंट से बात करो, आपके फ्रेंड से में दे वुड हैव सेड दैट वो मेहनती थे, उन्होंने कर लिया, कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब देखो स्टूडेंट्स, इन दैट केस अब आपको क्या चाहिए कि आईसीआई रिजल्ट ज्यादा निकाले, और रिजल्ट ज्यादा निकाले और पता चले कि मार्केट में इतनी सप्लाई है कि डिमांड उतना है नहीं, और लोग 30-30 40-40 हजार में अल्टीमेटली जॉब कर रहे हैं। और अदर वे अराउंड, जहां पे डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, एंड दैट इज वेयर यू गेट दैट डिजायर्ड लेवल ऑफ पर्टिकुलर करियर एज फार एज चार्टर्ड अकाउंटेंट इज कंसर्न। और वही एरा इनको लाना वापस। एंड आई थिंक स्टूडेंट्स इट्स वर्थ ऑफ प्राइस। आपको कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, आपने सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड रहना है, कमिटेड रहना है, अपने आप को अल्टीमेटली थोड़ा सा बहुत फोकस रहना स्टूडेंट। बस एक ही क्राइटेरिया आपके सीए फाइनल के लिए, जब भी अभी आपका अटेम्प्ट होगा ना, एक चीज रखो कि अपने आप को
उस चीज में रखो कि मेन आपका एक फोकस बना रहना चाहिए, हकीकत पता रहना चाहिए कि मैं सीए फाइव स्टूडेंट हूँ, आई एम येट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक मैं सीए नहीं बन सकता हूँ। ये क्लैरिटी दिमाग में बनी रहनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर आप थोड़ा भी अगर हवा में अल्टीमेटली अगर जाना चालू करोगे ना, शॉर्टकट्स अपनाना चालू करोगे, जहां पे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी वहां पे आपने अल्टीमेटली इसको बाईपास कर दिया। ये जो चीज है मैं अगर आपने अपने आप को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया स्टूडेंट्स, ध्यान रखना वहां से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज, ये आपको अभी पता नहीं चल रहेगा, एग्जामिनेशन पर ही ये चीजें आपको आइडिया लगनी स्टार्ट हो जाएगी कि जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं है। जितना प्रोसेस में जो मेहनत लगता है वो आपको करना ही पड़ेगा। मेरा पैर दुख रहा है, मेरी पीठ दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, ये एक्सक्यूज हो ही नहीं सकता है। अगर आपका मिनिमम स्टूडेंट्स, मिनिमम सेल्फ स्टडी का अगर 1 और 2 आवर्स का अगर आपने स्लॉट रखा है, आपको वो स्लॉट तो देने ही पड़ेंगे। यू जस्ट कांट बाईपास दैट पर्टिकुलर स्लॉट, चाहे कुछ भी आप कर लो स्टूडेंट्स। वो मिनिमम स्लॉट तो स्टूडेंट्स आपका बनना ही चाहिए स्टूडेंट्स। इसके लिए मैं हमेशा एक चीज आपको बताऊं स्टूडेंट, सबसे आपकी आपकी मैं लाइफ थोड़ी सिंपल करता हूँ। पहली क्लास है, लाइफ सिंपल करता हूँ स्टूडेंट्स। मिनिमम आप ईमानदारी से बताओ कि आपको अगर पढ़ाई करना रहे एकदम ईमानदारी के साथ, बिना ज्यादा कुछ एफर्ट लिए, अगर मिनिमम अगर आपको बोला जाए कि भाई पढ़ाई करना है, इतना तो है कि 1 घंटा तो आप अपने लिए निकाल सकते हो फॉर स्टडी। 2-3 घंटे की बात हो ही नहीं रही है, या चलो 45 मिनट्स। बस वो टाइम आइडेंटिफाई कर लो कि वो टाइम कब होगा, सुबह होगा, अर्ली मॉर्निंग और लेट इन द इवनिंग। वो स्लॉट आपका ऐसा होना चाहिए कि फोन बाहर। ये तो मैं बहुत मिनिमम बेर मिनिमम बोल रहा हूँ, बेर मिनिमम थ्रेशोल्ड आपको बता रहा हूँ। फोन बाहर, बाहर सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए कि आपको उस पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप ये अंदर अपनी आदत डेवलप करना स्टार्ट कर दो। जो स्टूडेंट्स का आइटम में 25 नवंबर 25 में है, वो थोड़ा इसको एस्केलेट कर सकते हैं। कैसे एस्केलेट करेंगे? हाँ, वो बोल सकते हैं कि भाई हम अपनी सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी में बोल रहा हूँ क्लासेस के अलावा, हाँ ये चीज ध्यान रखना, क्लासेस जो आप कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, दिस इज बियॉन्ड द क्लासेस। तो 2 से 3 घंटे स्टूडेंट्स, जो आपका सेल्फ स्टडी का जो आपका बनता है स्लॉट, उस समय पे ये सारे मोबाइल फोन जितने भी होंगे सब अल्टीमेट बाहर होने चाहिए। आपने अल्टीमेट उस कॉन्टेक्स्ट में 2-3 चीज क्लियर रखना है, माइंड एकदम क्लियर करना स्टूडेंट, ध्यान से रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी स्टडी करने के लिए बैठो ना स्टूडेंट, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यू नीड टू टेल टू योर सेल्फ कि कुछ भी हो जाए वो 2-3 घंटे का अल्टीमेटली मेरा आउटपुट ये रहना ही चाहिए। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि पॉसिबल होता है, बहुत स्टूडेंट्स लोगों की आदतें इतनी खराब होती है कि क्या होता है ना, मैं जब वो स्टार्ट करते हैं ना पढ़ाई करने के लिए, कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसी घटना होती है कि उनका रिदम बैठता नहीं है। और क्योंकि रिदम नहीं बैठता है, उनको इरिटेशन होता है, क्योंकि इरिटेशन होता है वो उठ के निकल जाते हैं। और यही चीज को अल्टीमेटली कैप्चर करना है, इसका मतलब प्लान बी आपके पास होना जरूरी है। प्लान बी क्या है कि अगर रिदम मेरा नहीं बैठ रहा है, तो मेरे पास उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए दूसरा क्या उपचार होगा, वो प्लान बी रखना। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, वो 1 घंटा या वो 2 या 3 घंटे जो आपने अपने लिए रखे हैं, उसमें आपको आउटपुट निकलना ही है। आइदर इट हैज टू बी बेस्ट और इट हैज टू बी गुड। हर टाइम बैठोगे और बेस्ट निकलेगा ये तो पॉसिबल नहीं है। आइदर इट हैज टू बी बेस्ट और इट हैज टू बी गुड, बट प्लीज डोंट क्विट और गिव अप टू मेक इट वर्स्ट। ये वर्स्ट आपको करना नहीं है। तो ये बस छोटी छोटी मैं आपको बस बता रहा हूँ, ये इनिशियल पर्टिकुलर आपका टेम्पो बैठना बहुत बहुत जरूरी है। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट यू हैव टू कंसिडर स्टूडेंट। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर गेटिंग क्रैकिंग योर सीएफएल एग्जामिनेशन। अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप निकल ही जाओगे प्राइमरी। अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, आज जोश में आ गए, पढ़ लिया 6 घंटे, फिर वापस से ठंडे पड़ गए और फिर बाद में वो वापस से जोश में आते हो, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट, मैं बता रहा हूं। आप कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ो। और कंसिस्टेंटली का मतलब है आइडेंटिफाई करना प्लान ए और प्लान बी, ताकि अगर बेस्ट ना मिल सके तो एटलीस्ट यू हैव गॉट समथिंग विच इज नोन एज गुड। लेकिन गिव अप कर दोगे, यू विल मेक इट वर्स्ट। तो दैट इज व्हाट योर एम हैज टू बी स्टूडेंट्स। ये आपने करना ही है, ये बस चल के देखो स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस है, ये आपकी जर्नी है, आपको करना ही पड़ेगा। दिस इज व्हाट इट टेक्स। बोलते ना कितना करे कि सीए बन जाए, तो इतना करना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको सीए बनने के लिए। दिस इज व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और ये लिखित फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ये फेल होने वाला नहीं है। आप आजमा के देखना स्टूडेंट्स।
तो आप उससे स्टार्ट करो जो कि आप कर सकते हो। यानी कि आज मैंने कुछ लेक्चर दे दिया, जोश में आ गए और अब मैं अल्टीमेटली गोवर्धन पर्वत उठा लूंगा, ये नहीं करना आपने। उतना करो जो कि आप कंसिस्टेंटली सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, होगा क्या मालूम है, 7 दिन या 10 दिन आप वो टाइम जोन आप करते जाते हो रिपीटेडली, रिपीटेटिवली आप वो 7 दिन 10 दिन आपने वो कर लिया ना, आपकी आदत बन गई। अब आप एफर्टलेसली वो कर पा रहे हो। 1 घंटा निकालना, 2 घंटा निकालना, आपको जरा भी पेन लग नहीं रहा है। फिर उसके बाद स्लॉट आप बढ़ा दो, 1.5 घंटा कर दो, 2 घंटे कर दो, 1.5 आवर्स, आधा घंटा बढ़ा दीजिए। ऐसे ऐसे जब फिर 10 दिन और 15 दिन और, दिस इज हाउ यू एस्केलेट योर टाइम स्लॉट्स। करके देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज सच ए पावरफुल टेक्निक स्टूडेंट्स। और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 10-10 घंटे बाद में जब स्टडी लीव में जाओगे ना, पीक में आ जाओगे, आप 15 घंटे बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको दिमाग में कुछ ऐसा वेट लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपको ये एफर्टलेसली आपके अंदर ये आ रहा है। होता है ना, कुछ बच्चे लोग को आपने देखा होगा कि वो 10 घंटे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि दिमाग में कुछ पत्थर सा कुछ लगा हुआ है, कोई बहुत वजन या कोई बहुत सारा बोझ उनके दिमाग में है। और कोई बच्चा ऐसा पढ़ रहा है, 18-18 घंटे अल्टीमेट पढ़ रहा है, वो ब्रेक लेने का नाम नहीं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस वो 18 वाले की आदत सी बन गई है, वो इस टाइप से पढ़ाई करना उसकी आदत है, उसके लिए एफर्टलेस है। लेकिन वो जो 10 घंटे वाला है, उसके अंदर से नेचुरली नहीं आ रहा है, उसने वो प्रोसेस कभी अपने आप को अडॉप्ट ही नहीं किया है, एक्लेमेटाइज ही नहीं किया है कि वो आसानी से वो उतनी सिटिंग इफेक्टिवली दे सके। करेगा, फिर नाम के लिए करेगा, क्योंकि लोग बैठ रहे हैं, दोस्त बैठ रहे हैं, पीयर प्रेशर में तो मुझे भी बैठना पड़ेगा। बहुत होता है पीयर प्रेशर का केस, क्योंकि मेरा दोस्त बैठ रहा है मैं भी बैठूंगा, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है, यहाँ वहां देख रहा हूँ, थोड़ा सा व्हाट्सअप कर रहा हूँ, खुद तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, चलो दूसरे को भी पढ़ाई नहीं करने देता हूँ, डिस्टर्ब ही कर लेता हूँ। ऐसे काफी स्टूडेंट्स होते हैं, भाई मैं तो नहीं करूंगा लेकिन मैं डूबूंगा, 10 लोगों को साथ में लेकर डूबूंगा। ऐसे काफी लोग होते हैं, आपको भी पता होगा। तो ये ऐसे अल्टीमेट, क्योंकि उनसे हो नहीं पाता है, क्योंकि वो वैसे है नहीं, उन्होंने अपने आप को वैसे नहीं बनाया है, और वो टाइम उनके हाथ से निकल गया है। इस वजह से स्टूडेंट्स, जो मैं बोलता हूँ, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम आप जो भी होगा, मिनिमम 6 महीना चाहिए स्टूडेंट्स। अल्टीमेटली आप 6 महीने, जिनका भी May 25 भी अटेम्प्ट होगा, आज से 6 महीना अल्टीमेट चलो, इस तरीके से चलो, अल्टीमेट निकल जाओगे। जो November 25 और May 26, November 26 और इवन May 25, यू कैन इवन थिंक ऑफ रैंक। रैंक के नीचे तो आप लोग सोच ही नहीं, सोचना नहीं चाहिए। करना क्या भाई, मुझको प्रैक्टिस करना है, अल्टीमेटली कंसिस्टेंट रहना और प्रैक्टिस करना, बस ये दो चीजें स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान रखना। कभी भी एक रैंक होल्डर कोई रहता नहीं, रैंक होल्डर्स बस यही काम करते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट दे डू इट, कंसिस्टेंसी और उनकी प्रैक्टिस। दीज आर द ओनली टू थिंग्स विच दे डू इट, और ये चीज उनके अंदर आ जाती है। और आपको नोटिस करना, अब आप सीए फाइनल हो, प्लीज आखिरी चीज बता रहा हूँ बिफोर आई नाउ गेट इनटू द बेसिक पर्टिकुलर पार्ट, या फिर अगर आज थोड़ा बस इंट्रोडक्शन तक ही मुझे रुकना तो बस आज मैं रोक दूंगा, लेकिन प्लीज नोट करके चलना फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तुरंत आप लोगों को 10वीं में, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इंटरव्यूज ले चुका, मैं ईवाई में था जब, टिल द टाइम ईवाई 2007 तक मैं कंटिन्यू था। आई वाज अ सीनियर मैनेजर ईवाई डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज, आपने 10वीं में, कोई स्टूडेंट होगा यहाँ पे ये बोलता रहेगा, सर मैंने 10th स्टैंडर्ड में 95 लाया, अरे बहुत बड़ी बात है। मैंने एचएससी में, प्राइमरी एचएससी में सर मुझे पूरे क्लास का टॉपर था मैं, बहुत अच्छी बात, बहुत बड़ी तीर मारनी। सीपीटी में सर मैंने सबसे बड़ा गेम खेला, अपने पूरे सिटी का हाईएस्ट टॉपर जिंदाबाद किनारे लगाए गए थे। पीवाई बीकॉम में भी मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है। वो सिर्फ सीए फाइनल देखता है, हाँ इंटर वो पीछे देखेगा, उसको बस ओवरऑल एक जनरल कैंडिडेट को देखने के लिए, लेकिन उसका मेन फोकस सीए फाइनल रहता है, कितना अटेम्प्ट लगा है, ये पहला हिट देता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट निकला है तो फिर कुछ क्या क्या मार्क्स के साथ वो बाहर निकल रहा है, फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स इन योर जॉब प्रोफाइल। मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको हल्के में मत लो। हम लोग ये चीज जिस तरीके से जब कैंडिडेट को फिल्टर करते हैं प्राइमरी, ये वन ऑफ द प्रोसेस रहता है। ऐसा नहीं कि जिनका अटेम्प्ट होता है हम उसको लेते नहीं, लेते हैं, लेकिन फिर उसका अल्टीमेटली आईक्यू लेवल, उसने क्या किया है, हाउ ही कैन प्रूव हिमसेल्फ टू बी बिट डिफरेंट इन दैट पर्टिकुलर केस, वो चीजें उसको पूछ के हम लोग निकालेंगे फिर। लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन यही रहता है,
और मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आप बोलोगे कि सर मैं 10th स्टैंडर्ड में बहुत मेहनत की, अरे कोई पूछ, सबसे अल्टीमेट टाइम तो अब आपका आ चुका है। बोलते ना कि हमने सर बहुत मासूमियत से मैंने पढ़ाई की थी 10वीं में, मासूमियत से 10वीं में पढ़ाई करने का क्या मतलब है? क्या मिला अल्टीमेटली जब सीए फाइनल में आके आपके टायर पंक्चर हो रही है? तो वेयर एग्जैक्टली इट मैटर्स इज योर फाइनल सी एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आपका बेस्ट ऑफ योर रिसोर्स, आपकी वही मासूमियत, वही बचपनापन आपकी अब आनी चाहिए स्टूडेंट, और वही हार्डवर्क जो एकदम प्योर होता था, एकदम से बोलते हैं कि अनपोल्यूटेड, अनक्लटर्ड, इन दैट कॉन्टेक्स्ट। जिस तरीके से आप पूरी तरीके से एक जोश से पूरी ईमानदारी के साथ अल्टीमेटली लग जाते थे, वही जोश और वही ईमानदारी स्टूडेंट्स अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर ईयर सीए फाइनल में अल्टीमेटली आ जाना चाहिए। इट हैज टू कम इन सीए फाइनल नाउ, क्योंकि अब अगर नहीं होगा तो ये आपका आखिरी है। कोई बैठने वाला नहीं है इस तरीके से कि आप लेक्चर जैसे कई मील दूर बैठे हुए हो किताब के साथ अपना ये चीज लेके, या आखिरी ये टाइम बैठ रहे हो, इसके बाद नहीं है, निकल गए अल्टीमेटली वो दिन। इस जिंदगी में बता रहा हूं, आपका ये आखिरी साल, आखिरी टाइम है जो आप ऐसे बैठ रहे हो। जिंदगी निकल जाएगी स्टूडेंट्स, वो फेज निकल जाएगा, वो पल निकल गया अब क्योंकि अब आखिरी लम्हे में आप आ चुके हो अपने जिंदगी के इस पड़ाव में। इस पड़ाव में जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जहां पे टीचर बोल रहा है और आप उसी मासूमियत के लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, एग्जामिनेशन दे रहे हो। अब क्योंकि आप अपने आखिरी पड़ाव में आप आ चुके हो इस जिंदगी में जो आपको मिली हुई है, एंड दिस इज वॉट इट ऑल मैटर्स एट द एंड ऑफ द डे। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। तो वॉट इज स्टॉपिंग देन स्टूडेंट्स टू यू टू गिव योर बेस्ट? अल्टीमेटली स्टूडेंट्स असली खुशी मैं आपको बता रहा हूँ सीए फाइनल का, मैं आपको बता रहा हूँ पूरा गेम सीए फाइनल का। मैं आपको खुद अब वाइल वी प्रोसीड फर्दर, मैं तो इतने हजार स्टूडेंट्स को अब आपके सामने मैं आपको लेकर आऊंगा अपने पास्ट के, और देखना वो कहां कहां पर पहुंचे हैं। ईवाई में डायरेक्टर है, कोई यहां पर पार्टनर बन चुका है। अब देखना अल्टीमेटली कहां पे दे आर देयर इन दिस कॉन्टेक्स्ट। एक बंदा है वहां पे वो इसराइल में एनफोर्समेंट डायरेक्टर, वो अल्टीमेटली सीए बन के बैठे। इनकी प्रोफाइल देखो कहां पहुंचे हैं इन लोग, बच्चे लोग। और पूरा गेम अल्टीमेटली वो एक साल था वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का, जिसने उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ अल्टीमेटली काम किया। वेयर दे हैव बिकम, आज की तारीख में बताना उनके बारे में अल्टीमेटली इतनी गदगद फीलिंग आती है। एंड दैट इज व्हाट इट इज। बस वो दैट इज द ईयर स्टूडेंट्स, आपका भी यही साल है। जितना भी फ्रिल्स जो डिस्ट्रैक्शन आजू बाजू देख रहे हो ना आप, हटा दो, कुछ नहीं इसका मतलब है। आपने बस फोकस करना है, और जो मैंने आपको बेर मिनिमम चीजें स्टूडेंट्स आपको बताई है, आप बस उसी में स्टिक करेंगे। अब स्टूडेंट्स आ जाओ अल्टीमेटली क्लास के रिक्वायरमेंट में। रिक्वायरमेंट क्या होगी आपके लिए? पहला रिक्वायरमेंट स्टूडेंट्स, आपने एक नोटबुक, अच्छा 3 कलरफुल स्टूडेंट्स आपको किताबें दी जाएंगी। पहली किताब तो अल्टीमेटली आपको पहले मिलेगा, फिर 2 किताब आपको 15 दिन में आ जाएगा। फर्स्ट बुक वुड बी कंप्लीट वुड बी इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड ट्रांसफर प्राइसिंग। अच्छा कोई बच्चे के पास ये जो अभी पार्ट सी जो देना है स्टूडेंट्स, आई थिंक पार्ट सी आप लोग दे रहे हो ना, वो क्या है, वो उसका क्या वर्डिंग है? एसपीओम, एसपीओम बोलते हैं ना। कोई स्टूडेंट्स मुझे बता दो, अगर एसपीओम आप सिलेक्ट कर रहे हो स्टूडेंट्स, एसपीओम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो जो आपको अलग से ऑप्शनल देना पड़ता है? व्हाट इज द टर्म नोन एज? मानव, दर्शन, जयनील? हाँ एसपीओम, एसपीओम बोलते हैं ना। एसपीओम में स्टूडेंट्स अगर आप लोग देना है तो इंटरनेशनल टैक्सेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग को आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? क्योंकि होगा क्या ना कि यही एक पेपर है जो आपको अल्टीमेटली क्या मिलेगा। इनफैक्ट जब मैं लास्ट टाइम आया भी था आप लोगों के सेंटर में, तभी मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से तभी मिला था, और तभी उनको मैंने गाइडेंस ये करवा दी थी। क्या करवा दी थी गाइडेंस? कि आप लोग यही चीज दे लेना, सेल्फ पेस मॉड्यूल, बिल्कुल सही मानो। तो मैंने तभी उनको ये चीज बोल दिया था कि आप लोग ये ले लेना, आपका 30 मार्क्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग ये सेम हुबहू कवर हो जाएगा। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट बेट, वो जो होगा। और अगर बाई चांस स्टूडेंट्स आपको उस एसपीओम के लिए ये बताओ यहाँ पे मानव कि क्या इस केस में, या अने मुझे बताइए कि क्या आपको ये एसपीओम के लिए मॉड्यूल वॉड्यूल मिलता है कि सेल्फ स्टडी है? कुछ है आपके लिए रेफरेंस मटेरियल? क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। कुछ मटेरियल्स आप लोगों को दी जाती है
कि आपको अपने तरीके से करना है एसपीओम के लिए। डू यू गेट एनी सॉर्ट ऑफ मटेरियल स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए। आईसीआई मॉड्यूल, अच्छा, ऐसा कोई रिलीज हुआ है अभी कोई एसपीओम का मॉड्यूल स्टूडेंट्स? जरा बता दो एक बार। तो ये स्टूडेंट्स पार्ट सी में एसपीओम में आपने जेनिल, अच्छा मॉड्यूल इज देयर। जेनिल, ये मानव एक बार जरा मुझे पार्थ, आप लोग जरा थोड़ा सा मुझे स्क्रीनशॉट मुझे डायरेक्ट डीएम कर देना, एक बार जस्ट मैं देखना चाहूंगा। और इफ इट इज पॉसिबल स्टूडेंट्स, आप लोग एनआर और ट्रांसफर प्राइसिंग ले सकते हो। दैट इज वन ऑफ द, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सब मत लेना, ये अननेसेसरली आप फंसोगे इसमें। वही लो जो आप अल्टीमेटली अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए पढ़ोगे। अगर वो कितने सारे टैली होते हैं ना, वही अपने लेके खत्म करना है वेद, ठीक है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, यू हैव टू डील विद दिस वन इन दिस कॉन्टेक्स्ट। अब स्टूडेंट्स आ जाइएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, इन दिस कॉन्टेक्स्ट 3 आवर्स के टाइम में आप लोगों को स्टूडेंट्स ये वाला जो केस है ना, ये 3 घंटे में इन दिस कॉन्टेक्स्ट, जरा 30 मार्क्स, अभी ये नोटिस करना है यहाँ पे, एंड 70 मार्क्स। पहले ध्यान रखना इसका सब्जेक्ट का सिलेबस डिवीजन। 30 मार्क्स ये डिस्क्रिप्ट, ये आपका होगा एमसीक्यूज, एंड 70 मार्क्स इज योर डिस्क्रिप्टिव। ये तो चलो आपको आइडिया है, ठीक है? ये एमसीक्यूज जो है ना स्टूडेंट्स, असली चोट यहीं पे लगती है। ये केस स्टडी जो आप खुद नोटिस करो स्टूडेंट्स, मैं आपको जब अभी केस स्टडी हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, आप लोग बोलोगे सर ये बताइए कि आपके मटेरियल के अलावा, बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट आएगा, सर आपके मटेरियल के अलावा हमें कुछ और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा? टू दैट द आंसर इज नो। आपको सिर्फ अपने अटेम्प्ट का आरटीपी करना पड़ेगा, अपने अटेम्प्ट का आरटीपी। और वैसे भी हम लोग आरटीपी सेशंस तो करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो तो वैसे ही कवर बाय डिफॉल्ट होता है, आपने बस उसको फॉलो करते रहना है इन दिस कॉन्टेक्स्ट। क्योंकि हो सकता है जिनका अटेम्प्ट होगा नवंबर मई 25, उनके लिए एक आरटीपी आ जाएगा। जिनका होगा अपना नवंबर 25, उनके लिए 2 आरटीपी हो जाएगा ना, मई 25 नवंबर 25। तो ये एक्स्ट्रा अल्टीमेटिव मटेरियल है आपके लिए। बाकी सारी चीजें कंटेंट आपके कवर कर ली है मैंने, आपको कोई अभी एक्स्ट्रा मटेरियल रेफर करने नहीं है। तो एक्स्ट्रा मटेरियल क्या होगा? दी एक्स्ट्रा आरटीपी, दैट इज इट। जिसका मई 26 होगा 3 आरटीपी, जिसका नवंबर 26 होगा 4 आरटीपी। वो तो चलो ठीक है, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो आपको ऐसे 4 लेक्चर, जो इसका नवंबर 26 होगा, 4 लेक्चर देखने पड़ेंगे चारों आरटीपी के। तो ये आरटीपी आपको एक एक्स्ट्रा मटेरियल अल्टीमेट रेफर करना है। बाकी बियॉन्ड दैट आपने कोई भी रेफरेंस करना नहीं है। मैं तो आईसीआई मॉड्यूल की भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज है, क्योंकि मटेरियल्स आ चुकी है, और वो सारी चीजों को मैं देख के अल्टीमेटली मैंने क्या किया, उसको रेफर कर रखा है। पहला मटेरियल तो निकल गया आईसीआई की तरफ से, मैंने वो चीज देख ली है, सब चीजें मुझे ठीक लगी, वही पुराने जैसे उन्होंने रखा है, अमेंडमेंट्स को छोड़ के। तो आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट स्टूडेंट्स, आई हैव लेफ्ट नो टोन अनटर्न, कि आप कोई लेवल पे आप एक्सपोज हो जाओगे ऐसा मैंने किया नहीं है। यू योरसेल्फ विल रियलाइज कि काफी मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव है। दिक्कत स्टूडेंट्स, अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं एरर कहां पर है। ये एरर सबसे बड़ी आती है कि ये पेपर है ना, लगभग मैं आपको बता रहा हूं, अब लास्ट अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को पूछो, या पिछले 4-5 अटेम्प्ट के, या 6 अटेम्प्ट के, या 7 अटेम्प्ट के, या 8 अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को पूछो, सब लोग एक ही गाना गाएंगे कि ये पेपर 3 घंटे में नहीं हो रहा, ये पेपर के लिए कम से कम हमको 3.5 घंटे चाहिए, तब जाके कंप्लीट होगा ठीक ठाक। और वाकई में 3.5 घंटे का ये पेपर है। वाकई में अगर देखा जाए, अगर नॉर्मल तरीके से अटेम्प्ट करना है, तो ये 3.5 घंटे का पेपर है। और यही क्या, बाकी आपको और भी पेपर पता रहेगा कि 3.5 घंटे का पेपर है, इसको मुझे 3 घंटे में क्रैक करना है स्टूडेंट्स। कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब मेरा स्टडी का टेक्निक देखना, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ आवर स्टडी स्टूडेंट्स, पैटर्न ऑफ आवर स्टडी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमारा पहला अप्रोच होगा फुल्ली कंसेप्ट बेस, पूरा कंसेप्ट अल्टीमेटली हम लोग अल्टीमेटली निचोड़ेंगे उसको। दूसरा, जो जो क्वेश्चंस लगे हुए हैं उस कंसेप्ट को लेके वो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। लेकिन अब आपने नोटिस किया होगा स्टूडेंट्स, मैं बता रहा हूं, सारे स्टूडेंट्स या फिर सारे टीचर्स जो भी होंगे, यही अपने आप को सिर्फ सॉल्यूशन तक रोक देखते हैं। हम लोग स्टूडेंट्स एक स्टेप आगे जाने वाले हैं, और वो एक स्टेप आगे क्या होगा, हम लोग आंसर लेंगे
कि बताओ आंसर आ गया, हाँ आ गया, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, कंसेप्ट भी मजा आ गया और क्वेश्चंस भी करने में मजा आ गया। लेकिन मैं वहां पे आपको चेतावनी दे दूंगा। क्या चेतावनी दूंगा? अगर एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो सबसे आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने उसको छेड़ दिया स्टार्टिंग में या कहीं बीच में तो वो खुद तो डूबेगा, अकेले साथ नहीं जाएगा, 3-4 क्वेश्चन को लेके साथ डूबेगा। ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है। तो वो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ कंसेप्ट और सिर्फ उसका सॉल्यूशन क्या आएगा वहां तक रुकना नहीं है। हमें ये आंसर लेना जरूरी है कि अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है तो दो चीजें होंगी। पहला, कि उसको मुझे कब अटेम्प्ट करना है, शुरू में करूं अटेम्प्ट, बीच में करूं या लास्ट में करूं, इसका आंसर लेना जरूरी है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर जब भी मैं अटेम्प्ट करूं उसको, तो मुझे इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। कैसे करने का मतलब मैं आपको बताऊंगा। हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे ना स्टूडेंट्स, हम लोग रीजंस देखते हैं। लाइक होता मालूम है, आप लोग पीजीबीपी करते थे इंटर सी में, याद करो, पीजीबीपी करते थे इंटर सी में, करते थे ना ऐड डेप्रिसिएशन एज पर द बुक्स, हम लोग ऐड करते थे, लेस डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 वो माइनस करते थे। याद आ रहा है आप लोग को? इस तरीके से आप लोग एड लेस के एडजस्टमेंट्स करते थे। उसी तरीके से यहां पर भी अब हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग अच्छा जब एडजस्टमेंट देते थे, एडजस्टमेंट के नीचे हम लोग लिखते थे आंसर, क्या लिखते थे, उसका रीजन देते थे। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि हमको कितना रीजन लिखना है ताकि मेरा पेपर उतने कम टाइम में कंप्लीट हो सके। हाउ मच आई नीड टू राइट, हाउ मच आई नीड टू राइट स्टूडेंट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। क्योंकि ये आंसर, और मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स एक चीज, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, ये अगर आपने डे वन से अगर आपने ये सीखा नहीं है ना, एग्जामिनेशन डेट पे ट्यूबलाइट नहीं जलने वाली है। क्योंकि अगर आप एग्जामिनेशन डेट पे डे पे आप वो बन ही नहीं सकते हो जो आप हो ही नहीं। तो ध्यान रखना, एग्जामिनेशन डे पे आप वही हो, वही करोगे जो आप हो, जो आपने एक साल तक किया है। जब आपके दिमाग में कभी ये आया ही नहीं कि इसको मैं पहले अटेम्प्ट करूं, बाद में अटेम्प्ट करूं या एंड में अटेम्प्ट करूं, या जब आपके दिमाग में ये आया ही नहीं कि अगर ये लेंथी क्वेश्चन है तो मुझे उसका कट शॉट कैसे करना है, वो आपने सीखा ही नहीं है। ये हुनर है, ये स्किल है। आपको नॉलेज पूरा है, आपको अगर दिया जाए मौका तो आप सबसे बेहतरीन आंसर लिख सकते हो। लेकिन समय उतना नहीं है, कम टाइम में आपको क्रैक करना है। तो व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन दैट लिमिटेड टाइम फ्रेम, वो चीज आपको निकालनी है स्टूडेंट्स। और मैं बता रहा हूं स्टूडेंट्स एक चीज, एक पॉइंट ध्यान रखना, ये सिर्फ डीटी का हाल नहीं है। अब मुझे जहां तक लग रहा है ये सारे पेपर इस तरीके से स्प्रेड हो चुके हैं। ये जो जहर है सिर्फ डीटी के अंदर नहीं बैठा हुआ है, ये बाकी पेपर में भी फैल चुके हैं। अगर आप जरा देखना पिछले अटेम्प्ट में सारे स्टूडेंट्स को पूछ के कि बताओ सर, सर बताओ फ्रेंड कि पेपर लेंदी था, जरा पूछते तो रहे ना वहां पे। और लेंदी था तो क्या, कितना छूटा, और क्यों छूटा? क्योंकि आदमी देखो स्लो ही होता है। क्योंकि एक तो सीए फाइल का एग्जामिनेशन है, मैं अलग से प्रेशर में बैठा हूं, मुझे अल्टीमेटली हाथ पैर फूल रहे, और उस पर अल्टीमेटली अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत अगर सोचो, थोड़ा सा अप्लाई योर कॉमन सेंस स्टूडेंट्स ओवर हियर, मैं वैसे ही परेशान बैठा हूं, और मैं अल्टीमेटली यहाँ पे बैठ, और मुझे सीएफएल का एग्जामिनेशन है और पेपर ऐसे ने थोड़ा 20% लेंदी कर रखा है। जस्ट इमेजिन दिस स्टूडेंट्स, मैं इसको कैसे कंप्लीट करूंगा पेपर? थिंक अबाउट इट। मैं स्लोली स्लोली लिखता हूं, क्या मैं वो अपने आप को पेस कर भी पाऊंगा कभी? स्विमिंग पूल में नोटिस करना, जो बच्चे का एक स्पीड में भी वो अल्टीमेटली भाग रहा है, उसको आप जब तक उसका स्पीड वो नहीं बढ़ता है, वो कंपटीशन में डाल दो, क्या कंपटीशन में वो स्पीड अचानक बढ़ा देगा? नहीं बढ़ा सकता है। क्योंकि उसने वैसे ही उसकी कभी स्पीड की प्रैक्टिस हुई नहीं है कि अगर भाई मुझे करना है तो क्या हाथ पैर मारने पड़ेंगे, क्या मेरे मूव्स होंगे कि मैं अपनी स्पीड बढ़ा पाऊं। वो कभी उसने उस तरीके की प्रैक्टिस की ही नहीं है, तो कैसे वो कंपटीशन में वो जीत पाएगा? दैट इज द पॉइंट विच वी आर ट्राइंग टू एड्रेस। ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स, और इसी चीज को अल्टीमेटली हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एड्रेस करने वाले हैं इन दिस पर्टिकुलर पेपर, स्टूडेंट्स। तो ये चीज स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, ये तीन, 3:30 का ये 3 घंटे में इसको अटेम्प्ट करने का तीन चीजें हैं स्टूडेंट्स। क्या मैंने बताया? पहले तो कंसेप्ट होगा, उसके बाद एप्लीकेशन, और इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे
कस्टमाइज प्रैक्टिस, सीपी में लिख रहा हूं। C is for concept, A is for application, एप्लीकेशन थ्रू वेरियस क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो नॉर्मल तरीके से जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो नॉर्मल तरीके से ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। जैसे पहली बार पढ़ते हो, हाँ भाई प्रोविजन है, हाँ प्रोविजन है, चलो बताओ जल्दी से आंसर कैसे निकाला जाएगा, तो एप्लीकेशन। और ये जो थर्ड मैंने क्या लिखा, सीपी। सीपी क्या है? कस्टमाइज प्रैक्टिस। कस्टमाइज प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया? कस्टमाइज प्रैक्टिस का मतलब हुआ है कि अब बताओ, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है और मेरे पास 30 मिनट है, क्या इतना मैं कर पाऊंगा 30 मिनट में? नहीं। नहीं तो फिर क्या इसका तोड़ निकाला जाए? ये है अल्टीमेटली इसका मेन पर्टिकुलर फैक्टर। ये मैं बता रहा हूँ, गेम चेंजर है ना सीएफएल में, ये हो चुका है। और यही डिफरेंस देता है दो टाइप कैटेगरी के स्टूडेंट्स। पहला जो पास होते हैं, दूसरा जो फेल होते हैं। फिर से और दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स में मैं डिफरेंस बताता हूं। पहला जो सिर्फ पास होते हैं, दूसरा जो रैंक लाते हैं। ये डिफरेंस, यही सिर्फ डिफरेंस है यहाँ पे कस्टमाइज प्रैक्टिस। क्योंकि जो रैंक ला रहा है या फिर जो पास हो रहा है, एज द केस में भी, उसको पता है कि इसको इस क्वेश्चन को इतने कम समय में कैसे अंजाम देना है। ही नोज अबाउट दैट, दिस इज द गेम। और ये रातों रात, ये एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले उसको नहीं पता चलता है। ये उसने प्रोसेस में अपने आप को डाल दिया था। दैट इनर्शिया उसको पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। ये हम लोग डे वन से करके चलेंगे। शुरू में स्टूडेंट्स आप लोग को अटपटा लगेगा, अरे क्यों हम लोग कट शॉर्ट कर रहे हैं, सोल्यूशन तो पूरा हो चुका है, ये एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है। लेकिन इस वजह से मैंने डे वन में, पहले क्या होता था मालूम है, इसके पहले वाले बैच में स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता था कि मैं ये कर क्यों रहा हूं अल्टीमेटली, थर्ड वाला स्टेप। अब मैंने सोचा कि इस बैच में मैं पहले से बता दूं, क्योंकि आप लोगों ने अपने फ्रेंड से सुना ही होगा ना, पेपर लेंदी है, लेंदी है, लेंदी है, छूट गया, कितने मार्क अटेम्प्ट किया, 75, ये सुना ही होगा आप लोगों ने। तो वजह क्या है? वजह यही है स्टूडेंट्स, एंड दैट एग्जैक्टली इज द पॉइंट। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस स्टूडेंट्स इन दिस केस। तो मैंने सोचा कि पहले दिन का क्लास मेरे इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं आपको बता दूं ये थर्ड पॉइंट मैं क्यों कर रहा हूं, और इससे आपको दो चार क्यों होना पड़ रहा है। दो चार क्यों होना पड़ रहा है स्टूडेंट्स, ये आपको पता रहना बहुत जरूरी है। इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, एवरी वन ऑफ यू? बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक बार ये हो जाए, आप लोग, ये तो हो गया अल्टीमेटली पेपर का पैटर्न को देखते। अब सिलेबस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होगा। सिलेबस स्टूडेंट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, और मैं बताऊं आपको सिलेबस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, पेपर पैटर्न तो आपको पता चल गया। अब सिलेबस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिलेबस की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में स्टूडेंट्स आपको पता है कि 30 मार्क्स स्टूडेंट्स आ रहा है। बधाई हो स्टूडेंट्स आप लोगों को। 30 मार्क्स किससे आ रहा है? फ्रॉम इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो हमारा पहला ही टॉपिक बनेगा आफ्टर बेसिक्स। बेसिक के बाद हमने यही चीज को हिट करना है। और दूसरा जो है स्टूडेंट्स यहाँ पे 70 मार्क्स, दिस इज द अदर एरिया ऑफ डायरेक्ट टैक्स, अदर एरिया ऑफ डीटी। ये आप लोग एक बार कॉपी कर लेना स्टूडेंट्स। तो बताने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स कि ये एरिया क्यों हमारे लिए इतना सिग्निफिकेंट हो जाता है। दिस गोज विदाउट सेइंग व्हाई दिस सिग्निफिकेंट एरिया हो जाता है स्टूडेंट्स। और मैं क्यों स्टार्टिंग में लेता हूँ स्टूडेंट्स, इसकी सबसे बड़ी वजह है, एक बार आपने इंटरनेशनल टैक्सेशन कर लिया स्टूडेंट्स, आपने खुद, एक मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को यहां तक पक्का कर लूंगा कि आपको इस 30 में से मिनिमम मिनिमम 20 मार्क्स आने ही चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स अगर आप हो तो मिनिमम यहाँ पे 20 मार्क तो आपने कमाने ही है। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं भी बता रहा हूँ, दिस हैज टू बी अ मिनिमम स्कोर, एज हाई एज इट हैज कुड बी 20-29, डिपेंडिंग अपॉन आपने अल्टीमेटली परफॉर्मेंस क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि स्कोरिंग है, ये गलत फहमी में मत रहना कि स्कोरिंग है इसके लिए मैं पहला करवा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये एक सबसे टफ एरिया है। आप लोग टफ एरिया तो फिर कहां से 20वां? क्योंकि यही आपको डिस्टिंग्विश करेगा विद ऑल अदर कैंडिडेट। आप खुद नोटिस करना, आप अपने फ्रेंड को सिखा लोगे, पढ़ा लोगे कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन और इंटरनेशनल टैक्सेशन होता क्या है, सिखा लोगे स्टूडेंट्स। आप दोस्तों को सिखाओगे जो आपके साथ सीएफएल दे रहे, अपने बॉस को सिखा लोगे अल्टीमेट इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग किस खेत की बोली है। दैट वुड बी द लेवल ऑफ योर अप्रोच, और वो लेवल तक आप पहुंचने वाले हो।
इन दिस कॉन्टेक्स्ट। और यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स बहुत जबरदस्त स्कोर करते हैं। आप लोग अच्छा, इसका मतलब कि बाकी एरिया का कम स्कोर करते हैं? बाकी एरिया में तो अल्टीमेटली बात है नहीं। बाकी एरिया के अंदर अल्टीमेट स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, सिलेबस अल्टीमेटली यहाँ पर क्या है, दो चीजों में अल्टीमेटली डिवाइड की जाएगी। एक होगा इन दिस केस कॉम्पिटिशन, यहाँ पे ध्यान रखना, ये होगा स्टूडेंट्स कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन मतलब कि टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, ये एक हो जाएगा। दूसरा अल्टीमेटली प्रोविजन होगा स्टूडेंट्स की कंप्लायंस, कंप्लायंस रिलेटेड प्रोविजन। कंप्लायंस में जैसे कि आपको हो गया टीडीएस टीसीएस, टीडीएस टीसीएस। तीसरा हो गया स्टूडेंट्स आपका प्रोसीजर, यहां पे स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट, पेनाल्टीज, रेक्टिफिकेशन एंड ऑल। और अंत में हो जाएगा स्टूडेंट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर एंटिटीज। किसके लिए स्टूडेंट स्पेशल प्रोविजन, किसके लिए? एंटिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन। जैसे कि स्टूडेंट्स यहां पे होगा आपका ट्रस्ट टैक्सेशन, आपके कंपनी हो गए, पार्टनरशिप फर्म हो गई, ईओपी हो गया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवन इंडिविजुअल एचयूएफ आप दे लो इन दिस रिगार्ड। ये है आपका पूरा सीएफआरएल का अल्टीमेटली बाइफिकेशन इस केस में। तो स्टूडेंट्स हो क्या जाता पता है, एक तो ये वाले एरियाज अब जब आते हो ना यहाँ पे इस पूरे केस में, ये वास्ट है, दिस इज वास्ट। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इतना पक्की बात है कि जिस लेवल की तैयारी आप करने जाओगे मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स वुड बी वन ऑफ द पेपर। आप सिर्फ सीए तक नहीं, आप उसको बोलोगे मुझे अपनी करियर बनाना है डायरेक्ट टैक्स में, ये मैं आपको बता सकता हूँ। इतना आप प्यार करना चालू करोगे इस पेपर के साथ कि आपको लगेगा कि सर मुझे करियर डायरेक्ट टैक्स से बनाना है। और आप एग्जामिनेशन के बाद मुझे अप्रोच करोगे कि सर क्या करना चाहिए आगे डायरेक्ट टैक्स में ताकि मुझे ये जॉब मिले यहाँ पे, या मुझे इसमें बहुत बड़े लेवल पे अल्टीमेटली मैं काम कर सकूं। जैसे मेरे काफी स्टूडेंट्स कर रहे हैं यहाँ पे। एक स्टूडेंट उसमें सुप्रीम कोर्ट में मेरा लड़ रहा है। इनफैक्ट यहाँ पे इतनी अच्छी सी अल्टीमेटली बात हुई है, कभी बताता हूँ, आज तो चलो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में केस है, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही इज ऑल्सो एन एलएलबी एंड सच एन ऑनर प्राइमरी इन दिस कॉन्टेस्ट। वो 2010 बैच का स्टूडेंट था अपना, और वो आज की तारीख में डायरेक्ट टैक्स मैटर में ही इज फाइटिंग द केस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन दिस रिगार्ड। दैट एग्जैक्टली द पॉइंट। ये सिचुएशन अल्टीमेटली है स्टूडेंट्स यहाँ पे। आप बताओ मैं कि बड़े बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स हमारे बैठे हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ अगला नंबर आप ही का है। यू विल रियली फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट। बस आपने स्टूडेंट्स एक ही काम करना है ना, बस थोड़ा बहुत कमिटमेंट आपकी तरफ से मुझे चाहिए, और जो मैंने थोड़ी चीजें बस बोली है स्टूडेंट्स, बस आपकी तरफ से वो सिंसियर हो जाए स्टूडेंट। बस इस पर्टिकुलर केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। आप अपने आप को तो उठा लोगे, आपके पूरी की पूरी फैमिली उठ जाएगी आपके साथ साथ। ये चीज बस आप लोग समझना कि कितने इंपॉर्टेंट स्टेज आप अपनी लाइफ के अंदर पे पहुंच चुके हो। तो ये इतना है स्टूडेंट्स इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में। मैं आज स्टूडेंट सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास के रूप में ही इसको आज रख रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो मुझको एक अलग से मुझे बनानी है थी इन दिस कॉन्टेक्ट। अदरवाइज मैं सोचा संडे, क्योंकि ये मुझे ना ये कस्टमाइज प्रैक्टिस थोड़ा बहुत स्टूडेंट्स को डालना था। और नवंबर 24 को लेके ना बहुत चीजें दिमाग में उनकी खराब हुई है, ये लेके आप लोगों तक भी बात होगी। भय का वातावरण है कि कैसे होगा, कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा है, ऑल दोस थिंग्स आर देयर। तो मैं सोचा कि थोड़ा मैं टाइम पहले इसी को दे देता हूँ, ताकि आपका अपने दिमाग में ये चीज बहुत क्लियरली रहनी चाहिए कि एग्जैक्टली व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। कम पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंट पढ़ो, आदत बना लो स्टूडेंट्स अपनी। ऐसे आदत बने कि एफर्टलेस हो जाए। वो 1 घंटे से शुरुआत जो की थी जर्नी, वो कब 10 घंटे तक बन गया वो आपको पता ही नहीं चला। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि एफर्टलेसली मैं 10 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के, बाजू में बम भी फट गया मुझे नहीं पता चल रहा है। आई एम नॉट डिस्टर्ब। मुझे अब वो कोई चिल्ला रहा है वहां से, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा उतने लेवल का मेरा क्या फोकस, मेरा कॉन्सेंट्रेशन बैठ गया है।
ये आपको अल्टीमेटली निकालना शुरू। डिग्री इंसिडेंटल हो जानी चाहिए, लेकिन जो आप बन जाओगे ना इस पूरे प्रोसेस से, ये आपका रियल सेल्फ है। क्या कमाया आपने, डिग्री इज इंसिडेंटल। क्या बन गए हो इस प्रोसेस से, ये है आपका रियल पर्सन। आपके आंखों से ये मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। इंटरव्यू में ना आप फेक नहीं कर पाओगे। आपको अल्टीमेटली देख के ही अल्टीमेटली आपके बात में वजन कितना है, सिंसियरिटी रूह से आ जाती है। द प्रेजेंस द ऑरा ऑफ द पर्सन इटसेल्फ सेज दैट। जो लोग को फेक करना पड़ता है प्राइमरी इन दिस केस, वो दिख जाता है उसके हाव भाव से। वो अंदर वो उसी लेवल की एनर्जी वो लेकर आता है। जब भी आपने नोटिस किया होगा, जैसे रूम में ऐड कर उसको देख के पता चलता है कि ये अल्टीमेटली एक्ट कर रहा है और वो ट्रैप में फंसने वाला है। और वो उससे हो नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि वो ओवरनाइट अलग आदमी नहीं बन सकता है। वो प्रोसेस है, जो प्रोसेस अल्टीमेटली आपको ये मिला हुआ है। ये डिग्री हैज टू बिकम इंसिडेंटल। व्हाट यू बिकम आउट ऑफ इट इज द रियल पर्सन दैट यू आर। वही दिखाएगा कि आप अल्टीमेटली कितने एस्केलेट करोगे अपने करियर में, अपने लाइफ में। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो सब लोग बन जाते हैं, लेकिन कितने लोग अल्टीमेटली वो सीएफओ और सीईओ के लेवल तक पहुंचते हैं? सारे लोग पहुंच जाते हैं एक साथ नहीं। क्यों? एक आदमी की तरक्की इतनी बुलंदी पे आ जाती है और दूसरा, वो भी तो सीए था, वो तो तरक्की नहीं कर पाता है। वजह क्या है? सीए डिग्री से तरक्की नहीं होती है। तरक्की होती है ऑन द बेसिस ऑफ आप कौन हो, आप क्या हो, आप क्या बन चुके हो। वो डिफाइन करता है कि आपका अल्टीमेटली एल्टीट्यूड क्या रहेगा। आप कितने लंबे, कितनी दूरी तक आप जाओगे, दैट इज व्हाट अल्टीमेटली इट मैटर्स। तो बस ये दो चार बोल थी स्टूडेंट्स, जो मुझे आज अल्टीमेटली बतानी थी कि कोई मिसकंसेप्शन मत रखना। पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं था, मैं आपको बता रहा हूं यही सेम पेपर और आपका अटेम्प्ट रहेगा। आप देखो बाहर निकल के आप कैसे डिफरेंटली अब निकलोगे, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये सिर्फ मेरे पेपर में नहीं करना फ्रेंड, जितने भी मैं इनपुट्स आपको दे रहा हूँ, ये चीज नोट करना फ्रेंड। आप दूसरे पेपर में भी इसको क्या करना, इंप्लीमेंट करते रहना। प्लीज इंप्लीमेंट दिस काइंड ऑफ एन इनसाइट्स और द इनपुट्स। आप क्या करो ना, लास्ट पेज में इसका नोटिंग करते रहना, जो जो मैं बोलते रह रहा हूँ वो चीजों आप लिखते रहो। है ना, बार बार आपको अगर फॉल बैक करना रहेगा, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे इन द प्रोसेस। और दूसरी बात, कुछ टेक्निक, कुछ इंसाइट जो मैं दे रहा था, जैसे कि हमारी कस्टमाइज प्रैक्टिस में मैं कुछ काट छाटने वाला हूँ, क्या कम करना है, क्यों कम करना है, कितना नुकसान पहुंचेगा अगर मैंने ये नहीं लिखा तो। ये सब चीजें थोड़ा इंसाइट आपको जब मिलनी चालू हो जाएगी ना, उस हिसाब से आपको अपने आप को कमिट करने के लिए एक चीज, बहुत चीज आसान हो जाएगी। तो उसका अपना अगर अलग से स्क्रिबल कर लोगे ना, तो हो सकता है कि डीटी को छोड़ के आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी क्या हो जाए, उसका बेनिफिट मिल जाए। आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस वन। अब मुझे बताओ स्टूडेंट्स, कोई भी अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ आपको पूछना रहेगा आज के फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास में? बस आज का फर्स्ट स्टूडेंट्स इतना ही मैं रखूंगा। कल 8 बजे स्टूडेंट्स मॉर्निंग में होगा जिसको, और हो सके स्टूडेंट्स लाइव में ही रहिएगा आप लोग, पॉसिबल है। वैसे तो देखो रिकॉर्डेड में आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या है ना, आप लोग देखो एंड में ऐसे क्वेरी वेरी पूछते रहते हो। अच्छी बात है क्या ना, मैं आपको तभी के तभी क्वेरी सॉल्व करा, ऐसा नहीं कि मैं क्वेरी बाद में सॉल्व नहीं करूंगा। आप लोग अपने ग्रुप पे, जो ग्रुप आप लोगों का बनाया गया है, उस ग्रुप में अल्टीमेटली आप लोग अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। और एक बार क्वेरी वहां पे डाल दो, यहाँ पे इन दिस केस वी विल बी सॉल्विंग इट। लेकिन क्या होता है ना, रियल टाइम पर ही चीजें अगर सुलझ जाए ना, बहुत अच्छी रहती है, आपको भी मजा आता है और टीचर भी जोश में रहता है। तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, इसके अलावा कुछ और स्पेसिफिकली व्हाट विल बी आफ्टर इंटरनेशनल टैक्सेशन लेक्चर, फ्लो ऑफ लेक्चर। इंटरनेशनल टैक्सेशन के बाद आप पहुंचोगे पीजीबीपी की तरफ, क्योंकि कंपटीशन हिट करना ना, आपको ये दे ही दिया है। आप यहां पर आओगे, यू विल बी इन द कंपटीशन पार्ट। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाता है, यू विल एंटर इनटू दिस एरा। यही है दर्शन, जो लेक्चर होगा ना, लेक्चर हम लोग ये यूट्यूब का मैं प्राइवेट लिंक में बना बना के आपको दूंगा। इसका ही लेक्चर बाद में रिकॉर्डेड पे भी आपको मिल जाएगा, जो कि हमारे ऐप में चलता है। तो ये जो होगा, ये आपको ऐप में भी मिल जाएगा लेक्चर। तो यही लेक्चर बाद में ये ऐप में डाला जाता है। तो दिस लेक्चर विल बी अपलोडेड इन द ऐप इन द नेक्स्ट डे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो, मैं ग्रुप करवा दूंगा। मैं छोटे छोटे ग्रुप को ही रखता हूँ इस केस में, ताकि क्या हो जाएगा ना कि
ये तो बहुत ज़्यादा ग्रुप में बहुत अल्टीमेटली ये हो सकती है, तो मैं आई क्रिएट स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स, डोंट वरी। और बताइए स्टूडेंट्स। दर्शन। फिर कंपटीशन के बाद आपका ये देखो, मैं फिर हाई स्टेक पे जाने वाला, हाई स्टेक पर होगा। उसके बाद ये होगा स्पेशल प्रोविजन फॉर एंटिटीज, उसके बाद टीडीएस टीसीएस, एंड देन देयर आफ्टर प्रोसीजर असेसमेंट लास्ट, क्योंकि ये थियरी हो जाएगा। टिल व्हेन? ये फरवरी तक जाएगा। है ना? टिल फरवरी। और फरवरी में इस कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा क्लास भी अब लेंगे उसके बाद। तो आई विल, अभी तो फ्राइडे सैटरडे एंड संडे का हमने फ्रीज कर रखा हुआ है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। लेकिन आपको बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी, शाम को ही होगा, लेकिन ध्यान रखना। तो मैं फरवरी को मंथ में थोड़ा खींचने वाला हूँ, ताकि ये क्या हो जाए, फरवरी तक ये अल्टीमेटली कंप्लीट हो जाए। दिस इज माई फुल फ्लेजेडली एंडेवर स्टूडेंट्स, बाय साइड। क्योंकि क्या हो रहा मालूम है कि उस समय पे मुझे थोड़े क्रैश कोर्सेज भी वहां पे लगने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि मैं फरवरी को थोड़ा खींचूं। मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि आप लोग लाइव में आ जाओ। लेकिन जो बच्चे शायद उस समय पे, क्योंकि आखिरी आखिरी का टॉपिक चलता रहेगा, बाई चांस हो सकता है कि एंड एंड में कुछ स्टूडेंट्स लोग लाइव वहां पे ना बैठ पाए, तो वो बच्चे लोग रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। लेकिन एटलीस्ट उनका सिग्निफिकेंट 70% वाला एरिया उनका लाइव में ही मैं करवा दूं, ये मेरी पूरी कोशिश रही। ठीक है स्टूडेंट्स। और बताइए स्टूडेंट्स, और क्वेरी बता दो जल्दी से। बताइए जरा आप। लास्ट में तो दर्शन रिवीजन तो मेरा रहता ही है, इनफैक्ट मैं तो पर्सनल विजिट भी करता हूँ सेंटर्स में, और वही लेक्चर बाद में जाता है सारे यूट्यूब में भी। दैट ऑलवेज इज देयर, रिवीजन लेक्चर्स तो मैं रहता ही हूँ, आई ऑलवेज विजिट। अभी तो मैं आया था 4-5, अभी कभी आया था मैं, विच मंथ, जुलाई के आसपास ही तो मैं था। और अभी शायद मेरा ऑफिस से एक नवंबर के एंड में एक बन रहा ट्रिप। तो ये तो एक रेगुलर फीचर मेरी बनती ही रहती है। तो वहां पर 2 दिन का वी हैव ऑलवेज अ फेस टू फेस मैराथन। चार्ट जो होंगे नए, वो आपको बता दिया जाएगा टुवर्ड्स द एंड। चार्ट बनेगी जनवरी में, आपको अल्टीमेटली चार्ट्स का अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। तभी एक बार जनवरी में चार्ट्स अनाउंसमेंट होगा। चार्ट्स वही बच्चा ले जिसका अटेम्प्ट जो है, मतलब जो अभी मई 25 नवंबर 25 वाले बच्चे होंगे, वो चार्ट्स मई 25 नवंबर 25 वाला ले लेगा। जिन बच्चों का मई 26 नवंबर 26 का अटेम्प्ट होगा, वो चार्ट के लिए रुके। मेरा एडवाइस स्ट्रांगली रहेगा कि वो चार्ट के लिए रुकेगा। उनका चार्ट में उनका दिक्कत तो नहीं है, जिनका मई 26 नवंबर 26 है, वो तो अपनी पढ़ाई करता रहेगा ना, अपनी नॉर्मल किताबों से करो भी। अमेंडमेंट ही एक है। लेकिन जो चार्ट रखेंगे अपने पास, वो चार्ट अपडेटेड चार्ट होने चाहिए। तो जिसका मई 25 नवंबर 25 का अटेम्प्ट होगा, वो सारे स्टूडेंट्स अभी जो चार्ट जो जनवरी में रिलीज हो जाएगी, वो चार्ट वो रेफर कर सकता है। मई 26 नवंबर 26 वो वेट करेगा चार्ट के लिए। वो अब जब वो जनवरी 2026 में जब चार्ट बनेगा मई 26 और नवंबर 26 के लिए, तभी वो लेगा। तब तक मई 26 नवंबर 26 वाले क्या करेंगे, वो इसी चीज को पढ़ाई करते रहेंगे जो आप लोग को करवाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू क्लियर विद दिस वन? चलिए, और कोई क्वेरी होगा स्टूडेंट्स, बताइएगा। अदर देन दिस? और कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा संकोच होगा या डर होगा, बेझिझक पूछ लीजिएगा स्टूडेंट्स। आई वुड ऑलवेज बी देयर विद ऑल ऑफ यू टू हैंड होल्ड टू ऑल ऑफ यू टिल योर लास्ट पर्टिकुलर डे ऑफ योर एग्जामिनेशन। उतना आप लोग देखना, अपने पास स्टूडेंट से भी पूछ लेना स्टूडेंट्स, एक लास्ट दिन तक, लास्ट लम्हे तक अल्टीमेटली उनका साथ नहीं छोड़ा था मैंने।
ये आप अपने पास्ट के जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे ना जिन्होंने लिया रहेगा उनसे आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैं भी उतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं उस चीज़ों स्टूडेंट्स को जो कि अल्टीमेटली, अब एक स्टूडेंट थी बिना नाम लिए वो बीमार पड़ गई थी। अब बीमार पड़ने की वजह से अल्टीमेटली हो गया ना कि मैं तभी भी बोला कि भाई एग्जामिनेशन देना है नहीं देना है, देना है मैं लगा रहूंगा। अभी डीटी के टाइम पे मैं उसको बता रहा था उस दिन पे कि भाई ये इतना कर लो इतना कर लो, हर एक टॉपिक में से ये सेक्शन बता रहा था। अब देखो उसका डीटी सबसे अच्छा गया अल्टीमेटली पेपर। अब वो एक था कि अल्टीमेटली लास्ट डे तक मैंने लास्ट मैं अगर एग्जामिनेशन का भी दो एग्जामिनेशन का कितना है 2 बजे, 1 o'clock तक तो मेरे मैसेज अल्टीमेटली मैंने अपने था, मैं आई वॉज देयर टिल 1 o'clock टिल मैसेज विद द स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रेशर में आ जाते हैं, कुछ कुछ इस तरीके की घटना हो भी जाती है। तो वो लेवल तक का अल्टीमेटली मैं रहूंगा साथ में। लेकिन तो आप लोगों का ऐसा नहीं है कि भाई मैं लास्ट, वो कुछ होते हैं जो कि सिर्फ लास्ट मोमेंट में जागते हैं, भाई वहां पे क्या फायदा। ठीक है मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि क्या होनी है। तभी मजा आता है ना जब आपने पूरा मेहनत किया। अब देखो ये स्टूडेंट जो थी ना वो बहुत मेहनती थी, लेकिन बेचारी का अल्टीमेटली देखो एंड में तबीयत बहुत खराब हो गया था, नहीं अल्टीमेटली हो पा रहा था और थोड़ा वीक हो गई थी। लेकिन खड़ा रहने का अल्टीमेट तो तभी फैकल्टी पे भी तो वो होता है, टेस्ट आता है कि तभी आप खड़े थे कि नहीं। ऐसी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें आप करते हो, उस समय पे आप खड़े थे कि नहीं अल्टीमेटली वो देखा जाता है। एंड दैट एग्जैक्टली इज द अल्टीमेट गेम। या वो जब टाइम था तब आप उस समय पे खड़े थे कि नहीं उसके साथ, दैट इज द अल्टीमेट थिंग ऑफ लाइफ। वो सिचुएशन अल्टीमेटली रहेगी, लेकिन आप लोगों का शायद कमिटमेंट मुझको चाहिए। अगर आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो तो आप खुद महसूस करना कि टू द लास्ट माइल तक आप मुझे पाओगे, वहां तक फाइन, और यू विल फाइंड द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी एंड कंटेंट एंड माई रिस्पॉन्स टू ऑल ऑफ यू। बट एक वही चीज होती है ना कि एट द एंड ऑफ द डे जो रिसिपेंट होगा, वो रिसिपेंट तो अलग अलग कैटेगरी के रिसिपेंट्स होते हैं। आपको वो कितना आप उसका बेनिफिट ले सकते हो वो आप पे डिपेंड होगा। दैट विल डिपेंड कंप्लीटली ऑन यू स्टूडेंट। और कुछ होगा स्टूडेंट तो बता दो, नहीं होगा तो स्टूडेंट कल क्लास शुरू होगी 8 o'clock को मॉर्निंग में। फाइन स्टूडेंट्स, कल का टाइम होगा 8 to 1:30, 8 से 1:30 बजे तक का स्टूडेंट्स कल का टाइम है। बीच में आधे घंटे का ब्रेक होगा। तो दो कल मैं वीडियो बनाऊंगा, तो 2 लिंक जारी की जाएगी। तो आई विल गिव यू ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर। ब्रेक आप बोलोगे सर कभी दोगे आप ब्रेक, तो ब्रेक वही 11:15 के आसपास एक हाफ एन आवर का ब्रेक होके फिर आपको एक अलग दूसरा लिंक मिल जाएगा, तो वो चीज़ आपको दे दी जाएगी। ओके, तो ये कल 8 to 1:30 का स्लॉट है स्टूडेंट्स। तो दैट इज व्हाट आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स मुलाकात करते हैं फिर कल के क्लास में। आज इंट्रोडक्टरी क्लास क्योंकि मुझको ये बना के अपलोड करना है यूट्यूब में भी, क्योंकि ये पूरी तरह से मुझे इंट्रोडक्टरी करवाना था अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू गेट इनटू इट। कल चालू करते हैं स्टूडेंट्स बेसिक्स से। और मैं, हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि आपका जो टैक्स का नॉलेज है जीरो है। ये आपको बहुत लोगों को रहेगा सर आपने सीधा बोल दिया इंटरनेशनल टैक्सेशन, हमें तो एबीसीडी नहीं पता, और जो पता है आपको भी आपसे क्या छुपा है सर। हमने तो जीएसटी ही पढ़ाई की थी, इनकम टैक्स तो हमने ऐसी ऊपर ऊपर टूटा फूटा करके हम चले गए थे, हेड और टेल का अता पता नहीं था। हाँ, जीएसटी क्योंकि मजबूती से हमने पढ़ाई की थी इंटरसी में, इसलिए वहां पे मार्क्स कम कमा लिया। इनकम टैक्स में तो घिसे पीटे नंबर ही मिले होंगे हमें। मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स आपकी प्रिपरेशन क्या है, और इस वजह से मैं उम्मीद भी आपसे नहीं कर रहा हूँ कि आपको कोई नॉलेज भी है। हाँ, बस इतना बहुत है कि आप फेमिलियर हो, बस मेरे लिए इतना यही बहुत बड़ी बात है कि आप फेमिलियर हो, कि आपको पता है हाँ प्रीवियस ईयर नाम सुना हुआ है, असेसमेंट ईयर नाम सुना हुआ है, उतने तक मेरा काम चल जाएगा। उतने तक मेरा काम चल जाएगा। टोटल इनकम, हाँ हाँ ये भी वर्ड सुना है सर हमने, कहाँ तो सुना था टोटल इनकम। टैक्स लायबिलिटी ये भी सुना हुआ लग रहा है वर्ड, टैक्स लायबिलिटी कटा, इतना मेरे लिए काफी सुना। पीजीबीपी, हाँ हाँ ये भी सुना हुआ लग रहा है, प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस प्रोफेशन, इतना मेरे लिए काफी है, आगे मैं खींच लूंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलती है स्टूडेंट्स, कल फिर मुलाकात होगी सुबह को 8 बजे। यू देन टेक केयर, बाय बाय।